आज एक बड़ी बैठक अखिलेश यादव ने की है और बड़ी जिम्मेदारी आप लोग को दी है एसआईआर को लेकर। हमारी पार्टी एसआईआर को लेकर बहुत सतर्क है। हम लोगों को अपनी विधानसभाओं में जो वोटर लिस्ट पे काम चल रहा है उस पे पूरी मजबूती से काम करना है। ये जो भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से वोट को काटना चाहती है, पूरी समाजवादी पार्टी पूरे मतदाताओं को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी और भारतीय जनता पार्टी को खाट फेंकने का काम करेगी। कार्यकर्ता जो वोटर है उनका नाम सभी कार्यकर्ता लग करके मतदाताओं का नाम सूची में लाने का काम करेंगे। सभी विधायक अपने संगठन के साथियों से मिलकर के इस पे काम करेंगे और मतदाता सूची में कतई तौर पर हम सरकार को भी मान्य नहीं करने देंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज तमाम विधायकों को बुलाया गया और एसआईआर को लेकर चर्चा करी गई, जिम्मेदारियां दी गई कि जो तमाम वोटर्स के मतदाता हैं उनके जो नाम कट रहे हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है उसको पूरा कराया जाए। एक बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने दी है और विजन इंडिया जो कार्यक्रम है उसकी घोषणा करी गई है। संग्राम यादव हमारे साथ हैं, मुख्य सचेतक हैं, उनसे बात करेंगे। आज एक बड़ी बैठक अखिलेश यादव ने की है और बड़ी जिम्मेदारी आप लोग को दी है एसआईआर को लेकर। देखिए, हमारी पार्टी एसआईआर को लेकर बहुत सतर्क है। एक बार नहीं, कई बार बैठक हो गई और निर्वाचन आयोग ने अपने कार्यक्रम भी जारी कर दिए। हमारी पार्टी ने जो BLA 2 की सूची थी वो सबमिट कर दिया। आज माननीय अध्यक्ष जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने जिलाध्यक्षों को बुलाया था, आज माननीय विधायकों को बुलाया था, उनके साथ चर्चा किया कि हमें सतर्क और सजगवाही से गांव-गांव जा करके जो हमारे मतदाता हैं उनको जोड़ करके हमें आगे बढ़ना है। कोई ऐसा न रह जाए कि कोई मतदान से छूट जाए जिनका मतदाता सूची में किन्हीं कारणों से नाम कट जाए। उसको लेके हमारी बैठक थी। हमारी बैठक बहुत सार्थक हुई। सबने एक स्वर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का अक्षर से पालन करने के लिए हमारे सभी माननीय विधायकों ने वादा किया और आपको आगे दिखेगा भी। एक बड़ा सवाल ये है कि आज मतदान हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में और उससे पहले दिल्ली में एक बड़ा धमाका हो जाता है। कैसे देखते हैं इन दोनों चीज़ों को आप? दोनों चीज़ों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया कि प्रधानमंत्री जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने वादा किया है कि हम षड्यंत्रकारियों को खुलासा करेंगे और ऐसी ताकतों को बेनकाब करेंगे कि जो देश का अमन चमन खराब करना चाहती है। तो हमें प्रधानमंत्री पर, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा विश्वास है, तो हमारा भी उन्हीं पर विश्वास है कि जो कह रहे हैं वो ऐसा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप बिहार, तो बिहार का जनादेश आ चुका है। आप इंतजार करिए। बिहार इस देश को एक नई पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ, युवा पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर दिया है। और मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का महामंत्री भी रहा हूँ, मेरी भी सोच और विचार यही है कि इस देश के अंदर जो युवा है, जो किसान है, जो नौजवान है, जो पीड़ित है और जो सदियों से जिन्हें दबाया गया, कुचला गया, उन्हें कैसे न्याय दिया जाए, इसको लेकर के हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हमें पूरा उम्मीद है। विजन इंडिया जो विजन इंडिया का जो कार्यक्रम पेश करा गया है, आज अखिलेश जी ने इसको लॉन्च करा है। बेंगलोर में पहला कार्यक्रम होगा, कितना सार्थक रहेगा 2027 के लिए? अभी जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा हो रही, आप सब कवर कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने कहा था और आज भी कह रहे हैं कि हम उस विजन के साथ आ रहे हैं कि हमारा जो BEd है, BTC है, B फार्मा है, D फार्मा है, MBBS, MD है, B.Tech है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आज नौजवान कुंठित है, हताश और निराश है। आखिर इनको कौन सा ऐसा रास्ता बनाया जाए? आपके चैनल पे मैं कहना चाहता हूँ, आप मुझे ज्ञानवर्धन कर दें कि हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो दुनिया के अंदर जिसकी साख हो, जो दुनिया के अंदर अपना स्थान रखता हो। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब वो लड़खड़ा गई, अब कुछ है ही नहीं। तो इस तरह की वो बातें करके देश को उलझाना चाहते थे। अब देश सजग हो गया है। आने वाले दिनों में बिहार परिवर्तन के रास्ते पर और उत्तर प्रदेश महापरिवर्तन करेगा माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में। नफीस भाई, एक बड़ी बैठक अखिलेश जी ने करी है, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई है? चर्चा ये हुई है कि हम लोगों को अपनी विधानसभाओं में जो वोटर लिस्ट पे काम चल रहा है उस पे पूरी मजबूती से काम करना है कि अपने मतदाताओं के वोट कटे ना और जो नए मतदाता हैं उनके वोट छूटे ना, और जो फर्जी हैं या गलत हैं उस वोटरों को भी चेक करने का काम करना है। एसआईआर को लेके आप लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं? सतर्क हैं।
कहा क्योंकि यह जा रहा है लड़ाई कि 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता के नाम कट सकते हैं एसआईआर को लेकर। देखिए, ये कहने को और करने को बीजेपी कुछ भी कर सकती षड्यंत्र, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से उस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। मतलब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, एसआईआर को गंभीरता से ले रही है। बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। ठीक है, देखिए तमाम समाजवादी पार्टी के विधायकों को आज बुलाया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो यहाँ पे आए, पूर्व मंत्री यहाँ पर आए। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जिला अध्यक्ष और जिला महासचिवों की बैठक हुई और आज तमाम विधायकों को बुलाया गया और चर्चा ये की गई कि एसआईआर में किस तरीके से वोटर्स के नामों को जोड़ा जाए और जिन वोटर्स के नामों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं उनको पूरा कराया जाए। एक लक्ष्य जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्धारित कर दिया है। जो चर्चा हो रही थी कि 1 करोड़ से ज़्यादा नाम जो है वो कट सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। भैया, जो बैठक हुई है आज, इस बैठक में क्या कुछ अध्यक्ष ने चर्चा करी है? एसआईआर को लेकर कितनी गंभीरता से समाजवादी पार्टी काम कर रही है? समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से तैयारी कर लिया है और सारे बीएलए नियुक्त कर लिए गए हैं। हम लोग फील्ड में जा करके ये जो भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से वोट को काटना चाहती है, पूरी समाजवादी पार्टी पूरे मतदाताओं को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी और भारतीय जनता पार्टी को खाल फेंकने का काम करेगी। ठीक है, देखिए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी तैयार है। दुर्गा प्रसाद यादव भी हैं। दुर्गा जी, आज बैठक हुई है, एसआईआर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कैसे समाजवादी पार्टी नाम रोकेगी कटने से मतदाताओं देखिए, का? इस पर तो कार्यकर्ता सतर्क हैं। ये लोग बीजेपी के लोग चाल चलने के काम करेंगे मगर कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जो वोटर है उनका नाम सभी कार्यकर्ता लग करके मतदाताओं का नाम सूची में लाने का काम करेंगे। आप लोग पूरी तरीके से जमीन में उतर के मतदाताओं का नाम जोड़ेंगे लिस्ट में? जोड़ेंगे, उसमें बीएलए बनाए गए हैं। बीएलओ के साथ साथ रह करके बीएलए काम करेगा। ठीक है, और जोड़ेगा। जो लोग गलत तरीके से हैं उनका नाम भी कटवाने का काम है। ठीक है, जो गलत वोटर्स हैं उनका नाम भी कटवाएंगे। अखिलेश जी, क्या कुछ चर्चा हुई बैठक में आज? मुख्य रूप से आज का विषय एसआईआर को लेकर के था, इसलिए कि एसआईआर का उपयोग करके सरकार समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाताओं का सूची से नाम बाहर करने की साजिश करेगी। इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई है और सभी विधायक अपने संगठन के साथियों से मिलकर के इस पे काम करेंगे और मतदाता सूची में कतई तौर पर हम सरकार को भी मान्य नहीं करने देंगे। मतलब ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं का नाम काट दिया जाएगा। पूरी साजिश चल रही है, लेकिन इस तरीके की साजिश को नाकाम करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए शाहिद मंजूर साहब हैं पूर्व मंत्री, उनसे भी बात करेंगे। बड़ी बैठक हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करेंगे अखिलेश जी की तरफ से? आज की जो बैठक है वो सिर्फ और सिर्फ बीएलए को लेकर हुई थी। उसके बाद में प्रेस के सामने उन्होंने विजन इंडिया को लेकर अपना सरकार का अपना विजन, समाजवादी पार्टी का विजन, वो उन्होंने आप लोगों के सामने रखा है। कहा कि हम प्रोग्रेसिव लोग हैं और डिवीज़न की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। ये सारा हिंदुस्तान जानता है कि हम हमारी पार्टी, हमारे नेता जी जो पॉलिटिक्स करते हैं वो लोगों को जोड़ने की करते हैं, तोड़ने की नहीं करते। और जो तोड़ने की पॉलिटिक्स है उसको जो कर रही है, जो पार्टी कर रही है, उसके बारे में भी इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। ठीक है, न्यू विज़न न्यू इंडिया के तहत आज जो कार्यक्रम की घोषणा करी गई है अखिलेश यादव की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि हम प्रोग्रेसिव राजनीति करते हैं, हम डिवीज़न की राजनीति नहीं करते। उसके मद्देनज़र एक घोषणा भी करी गई, बेंगलोर से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी बात ये भी सामने है कि एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से गंभीर है और जो ये बातें कही जा रही थी कि 1 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं का नाम कट सकता है एसआईआर को लेकर, उसके मद्देनज़र समाजवादी पार्टी लगातार जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव और तमाम विधायकों को बुला के बैठ के कर रही है और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वोटर्स के जो कागजात हैं उसको सही करवाए जाएं और वोटर लिस्ट में मतदाताओं का नाम जोड़ा जाए। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।